आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को अमेंड करने के लिए लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। आईपीसी अब हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट बन जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल। आइए जानते हैं तीनों में क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में टेररिज्म एंड ऑफेंसेस सच एज सेपरेटिज्म, आर्म्ड रेबेलियन को डिफाइन किया गया है। सेडिशन जैसे ऑफेंस को रिपील कर दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए मैक्सिमम सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट होगा। बिल ने प्रपोज किया है 10 years इम्प्रिजनमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करने के लिए कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चार्जशीट फाइल करने की मैक्सिमम लिमिट 180 डेज हो जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के मेन फीचर्स हैं। It promotes the use of technology for trials, appeals and recording dispositions. Video recording of the statement of survivors of sexual violence compulsory हो जाएगी। पुलिस को 90 डेज के अंदर स्टेटस ऑफ कंप्लेंट बताना जरूरी होगा। सेक्शन 41A अब बन जाएगा सेक्शन 35। डीसीपी की प्रियोर अप्रूवल के बिना कोई भी अरेस्ट नहीं हो पाएगा, स्पेशली ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम है या जो इंडिविजुअल 60 साल से ऊपर हैं। पुलिस को विक्टिम्स को कंसल्ट करना पड़ेगा बिफोर विड्रॉइंग अ केस पनिशेबल बाय 7 years और मोर। Absconding criminals to be tried in absentia by court. मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया जाएगा ऐसे ऑफेंसेस का कोग्निसेंस लेने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कि ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर। मर्सी पिटीशंस, डेथ सेंटेंस के केसेस में 30 डेज के अंदर गवर्नर को फाइल की जाएगी और 60 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को फाइल की जाएगी। प्रेसिडेंट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में लाई नहीं करेगी। भारतीय साक्ष्य बिल के मेन फीचर्स हैं। बिल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फिर से डिफाइन किया गया है। It lays down specific criteria for admissibility of electronic evidence such as authenticity, integrity, reliability, etc., which can prevent misuse or tampering of digital data. Biological evidence के accuracy को enhance करने के लिए admissibility of DNA evidence such as consent, chain of custody, etc. की special provision introduce की जाएगी। Expert opinion evidence की तरह से माना जाएगा, जैसे कि medical opinion और handwriting analysis. It introduces the presumption of innocence as a fundamental principle of criminal justice system.